नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज हम फिर से हिस्ट्री इतिहास के बहुत ही टॉप 15 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और बार बार पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर सबसे पहले जो नए लोग हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड छूट ना जाए और आप इससे तैयारी कर सकें। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद या डी यजुर्वेद। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे सबसे प्राचीन वेद, देखो वेद जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम आपको बता दें सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा इसका, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है और सबसे पहला वेद है। इसकी रचना किसने की थी? स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा वेद असंता गद्य रूप में भी रचित है? ऐसा कौन सा वेद है जो असंता गद्य रूप में भी रचित है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो असंता गद्य रूप में भी रचित है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए आपको इसमें स्मृति आपको देखने इमेज देखने से भी लग रही होगी कि मनु स्मृति ही एक ऐसी स्मृति है जो कि सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मनु स्मृति इमेज देखकर भी लग रही होगी, क्योंकि इसी स्मृति का जो आविष्कार, मतलब अपने लोग आविष्कार कहेंगे, या कि इस मनु स्मृति की खोज किसने की थी? मनु स्मृति को किसने लिखा था? राजा मनु ने। ध्यान रखिएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, रामायण। रामायण को हम लोग आदि काव्य की संज्ञा भी कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही रहेगा, विश्वामित्र। विश्वामित्र जी की इमेज है। इमेज इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। महर्षि विश्वामित्र ही ऐसे हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए आपका अगला सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही रहेगा, कपास की खेती के या कपास के उत्पादन में सबसे पहले ही हड़प्पावासी आते थे। चलिए आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ये कहना चाह रहा है कि सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है या किस नाम से प्रचलित है वह, जो भारत में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही रहेगा, लोथल। लोथल ही एक ऐसा स्थान है जो भारत में स्थित है और वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए आपका अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही रहेगा, ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही रहेगा, महानंदनी। महानंदनी ही नंद वंश का संस्थापक था और जो कि पहला भी संस्थापक था और इसी ने नंद वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया?
तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर रहने वाला है, बता दें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। 326 ईसा पूर्व भी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, घनानंद। घनानंद एक ऐसा राजा था जो कि अंतिम सम्राट था और नंद वंश का यही अंतिम सम्राट हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, लिच्छवी के द्वारा ही गणतंत्र वैशाली स्थापित किया गया था। चलिए आपका अगला सवाल है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, डेरेसियस ऐसा पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। चलिए आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का हुआ करता था और है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? पहली बात तो आप लोगों को इमेज समझ कर ही आ रहा होगा कि ऐसा ये कौन सा राजा हुआ है, और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, धर्मपाल जो कि जिनको हम विक्रमादित्य के पोते कहते हैं, विक्रमादित्य के ये पोते हुए थे, इनका नाम था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।